हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो क्या हाल चाल है जनाब? बढ़िया दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा छोटा सा देश नेपाल, यहाँ के हसीन नजारे हर किसी को मोह लेते हैं। आज हम आपको हिंदी भाषा में ऐसे नेपाल फैक्ट्स बताएंगे जो आपको इंटरनेट पर और कहीं नहीं मिलेंगे। नेपाल जिससे हमारे देश की ऐसी हमजोली है कि हम वहाँ बिना किसी वीजा पासपोर्ट के चक्कर मार आते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और आबो हवा ऐसी है कि हम उससे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे आगे भी जारी रखना चाहेंगे। तो बने रहिए ना अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ और नेपाल का करीब से दीदार कीजिए। लेकिन मेरी जान, वीडियो इससे पहले कि शुरू हो, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बाजू वाली घंटी जो है ना, उसको भी जरा दबा देना। नेपाल को विश्व की छत भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है। यही नहीं, इसके अलावा विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 तो केवल नेपाल में ही हैं। अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता को साथ लेकर चलते हुए नेपाल विकास की प्रगति पर अग्रसर है। नेपाल, जहां हम बचपन में बाबूजी के जाने पर चाइनीज खिलौनों की प्रतीक्षा किया करते थे, जहां भारतीय रुपये का मान आज भी लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है, जिसे हाल तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था। नेपाल शब्द हिंदू संत नेमी के नाम पर प्रागैतिहासिक काल में रखा गया था, जिन्होंने न केवल काठमांडू की घाटी को बसाया बल्कि इसका संरक्षण भी किया था। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि नेमी हिमालय में ही निवास करते थे। नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू घाटी से शुरू होता है। काठमांडू घाटी में मिले नवपाषाण काल के औजारों के आधार पर यह नतीजा निकाला जाता है कि हिमालय घाटी में इंसान का अस्तित्व 11,000 वर्ष पुराना है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में लुम्बिनी के निकट इसी देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो आज विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। नेपाल में सर्वप्रथम निवास करने वालों में द्रविड़ लोगों का नाम सबसे पहले आता है, जो दक्षिणी एशिया से कांस्य युग के दौरान यहाँ आकर बस गए थे। 500 ईस्वी पूर्व अनेकों गणराज्य अस्तित्व में आए और 250 ईस्वी पूर्व नेपाल के दक्षिणी इलाके मौर्य साम्राज्य के अधीन आए। इसके बाद गुप्त साम्राज्य ने भी कुछ समय शासन किया। 12वीं सदी में मल्ला राजा शक्ति में आए और उन्होंने 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया था। 18वीं सदी के मध्य में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने वर्तमान नेपाल का निर्माण किया। नेपाल का इतिहास इसकी सीमाओं के बढ़ने और घटने पर है, जबकि नेपाल पर किसी भी विदेशी ने कभी शासन नहीं किया। इसीलिए नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। 2006 में शुरू हुए डेमोक्रेसी मूवमेंट की बदौलत 2008 में नेपाल में राजतंत्र शासन समाप्त होकर गणतंत्र शासन शुरू हुआ और रामवरण यादव नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। नेपाल के जाने माने गोरखा सैनिक सफलतापूर्वक अपने देश की रक्षा करते हैं और उनका मोटो है, कायर बनने से अच्छा मर जाना है। भारतीय युद्धों के दौरान उनकी लड़ाई की क्षमता को देखते हुए अंग्रेज उनसे काफी प्रभावित हुए। तब से ब्रिटिश आर्मी में 1815 से उनका सेना में अहम रोल माना जाता है। एशिया के लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराने हिमालय पर्वत 5 देशों भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल एवं भूटान में फैले हुए हैं। हिमालय को हिंदू मान्यता के अनुसार शिव जी का घर माना जाता है। एशिया महाद्वीप की 5 प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगची, सिंधु सभी का उद्गम स्थल हिमालय ही है। इसीलिए हिमालय बर्फ में विश्व का तीसरा बड़ा स्थान है, जहां लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं, जो अपने आप में 3,000 क्यूबिक मील पानी समाये हुए हैं। नेपाल के उत्तर में स्थित सबसे अधिक पर्वतों वाले इलाके में विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 स्थित हैं, जिसमें प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे शेरपा लोग सागर माथा कहकर पुकारते हैं। कई अन्वेषक एवं पर्वतारोही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के दौरान मारे गए थे, लेकिन 29 मई 1953 को ब्रिटिश पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी और उनका शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंची झील 4,800 मीटर ऊंचाई पर तिलिचो झील और सबसे गहरी झील शीफोक्सुंडो का घर है। सागरमाथा नेशनल पार्क के आसपास का इलाका इसी कारण 1976 से संरक्षित इलाके में आने लगा है। नेपाल भौगोलिक रूप से जीवित है क्योंकि नेपाल के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी घूम रही है और अगले 1 करोड़ वर्षों में 1,500 किलोमीटर तक खिसक जाएगी। नेपाल में स्थित काली गंडकी नदी हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है और पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय के बीच मुख्यतः इकोलॉजिकल विभाजन है। तो ये थे नेपाल देश से जुड़े कुछ बेहद ही अमेजिंग फैक्ट्स। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।